हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। माँ जी, आप घर नहीं जा सकती। ये सुनते ही सावित्री जी एकदम ठिठक गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती हूँ? तभी मनोज ने तुरंत हंसते हुए बात संभालने की कोशिश की। अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि अभी नैना की डिलीवरी डेट बहुत नजदीक है। किसी भी दिन हमें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चली जाएंगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे मैं अभी जाऊंगी और कल वापस आ जाऊंगी। बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन माँ जी, अगर नैना को आज रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा? आपका होना बहुत जरूरी है। प्लीज रुक जाइए ना माँ जी। सावित्री जी आगे कुछ और न कह सकी। वो चुपचाप मायूसी के साथ अपने कमरे की ओर चली गईं। उनके जाते ही मनोज और नैना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज तो बच गई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। उस दिन सावित्री जी पूरे दिन उदासी भरे चेहरे के साथ काम करती रही, पर अब उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अपने बेटी और बहू से मिलने के लिए तड़प रही थी। रात के 10 बजे सावित्री जी बिस्तर से उठी और मनोज और नैना के कमरे की ओर बढ़ने लगी। अब उन्होंने ठान लिया था कि इस बार तो साफ साफ कह ही दूंगी कि मैं कल घर जा रही हूं। ये सोचते हुए वो हल्के कदमों से उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। मनोज और नैना दोनों तेज आवाज में किसी बात पर बहस कर रहे थे। सावित्री जी वहीं रुक गईं। उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि वो दोनों उनके बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी सावित्री जी ने कुछ ऐसा सुना कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल एकदम कांप उठा। वो कांपते हुए कदमों से पीछे मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गईं। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो कुछ देर पहले नैना ने कहे थे। क्या और पैसे क्यों मांग रहा है राहुल? उसे माजी के लिए पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं। तभी मनोज भी गुस्से में बोला, पता नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने खुद गैर कानूनी तरीके से सावित्री जी का सौदा किया है। पता नहीं क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे भी, जो ऐसे इंसान की बातों में आ गया जो अपनी मां तक को बेच सकता है। वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। ये शब्द जैसे सावित्री जी के कानों में लगातार गूंज रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस बेटे से मिलने के लिए वो इतनी तड़प रही थी, वो तो उन्हें कब का बेच चुका था। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो राहुल ऐसा निकला? आखिर मैंने कौन सी गलती की जो मुझे यह सजा मिल रही है? क्या अब मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? उनके सवाल उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। आंखों से आंसू निकलकर तकिए में समाते रहे और उन्हीं बहते आंसुओं के साथ सावित्री जी कब सो गईं, उन्हें खुद पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 7 बजे सावित्री जी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मनोज चिल्ला रहा था, माँ जी उठिए ना। सावित्री जी जल्दी से उठी और दरवाजा खोला तो सामने नैना दर्द से चीख रही थी। उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सावित्री जी ने कहा, तुम चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। तभी मनोज हड़बड़ा कर बोला, माँ जी आप घर का ध्यान रखना, मैं नैना को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। इससे पहले कि सावित्री जी कुछ कह पाती, मनोज नैना को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। अब पूरा घर सावित्री जी के लिए खाली और सुना था। रात के आंसू अभी भी उनके चेहरे पर सूखे हुए थे, पर न जाने क्यों आज सावित्री जी बेहद शांत थीं। रात को बेटे और बहू की हवानियत जानकर जितना वो रोई थी, अब उतनी ही स्थिर थी। मानो आंसुओं के साथ साथ उनका सारा प्यार और लगाव भी निकल चुका था। दोपहर में सारा काम निपटाकर सावित्री जी सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी घर का लैंडलाइन फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर मनोज था। हेलो माँ जी, हम आज के लिए अस्पताल में ही रहेंगे, आप अपना ध्यान रखना। सावित्री जी ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना और बहू का ध्यान रखना। और फोन रख दिया। लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ गई। वो तुरंत उठी और अपना सामान पैक करने लगी। फिर एक चिट्ठी लिखी और मेज पर रखकर घर से बाहर निकल गई।
लेकिन गई कहाँ, ये सिर्फ सावित्री जी ही जानती थी। अगले दिन शाम को राहुल और महिमा घर में मजे से पार्टी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर महिमा बोली, मैं देखती हूँ कौन आया है। उसने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी मासी सास को देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वो हकलाते हुए बोली, मासी जी, आप इस वक्त। तभी सुनीता जी ने दरवाजे को एक ठोकर दी और अंदर आते हुए बोली, देख रही हैं हाथ में बैग है, लेकिन फिर भी आंखें फाड़ कर खड़ी है। अरे इतना भी नहीं कि थोड़ी मदद ही कर दूं। बड़बड़ाते हुए सुनीता जी अंदर आईं और हॉल में नजर दौड़ाकर बोली, अरे वाह भाई, यहाँ तो पार्टी चल रही, वो भी अकेले अकेली। उसी वक्त राहुल भी सामने आ गया और बोला, मासी जी, आप इस समय? तभी सुनीता जी हंसते हुए बोली, अरे भाई, तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे हैरान परेशान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कह दे। सुनीता जी जोर जोर से अपनी बहन को आवाज लगाने लगी, सावित्री, अरे ओ सावित्री, कहाँ है तू? देख, आज तेरी बड़ी बहन आई है। तभी राहुल घबराते हुए बोला, अरे मासी, माँ घर पर नहीं है। वो 2 दिन से अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। ये सुनकर सुनीता जी चिंतित होकर बोली, अरे ऐसे अचानक यात्रा पर चली गई? उसने मुझे बताया तक नहीं। हाँ, खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हूं तो रुक जाती हूँ। तभी राहुल के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया तो सुनीता जी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्यों रे राहुल, चेहरा इतना हवाई क्यों हो गया है? मैं खा थोड़ी जाऊंगी तुम दोनों को। फिर महिमा की तरफ देखते हुए बोली, अब चल बहू, जल्दी से बढ़िया सी चाय बनाकर ले आ। तो महिमा ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, अभी लाती हूँ मासी जी। बोलकर वो किचन की ओर चली गई। किचन में घुसते ही उसने चाय का पतीला पटकते हुए गुस्से में कहा, पता नहीं ये क्यों आ गई है, अब न जाने कब जाएंगे यहाँ से। इतनी मुश्किल से तो माजी से छुटकारा मिला था और अब उनकी बहन आकर बैठ गई हमारी छाती पर मूंग दलने। तभी राहुल पीछे से किचन में आया और धीरे से बोला, तुम अभी ज्यादा रिएक्ट मत करो। हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो उन्हें माँ के बारे में शक हो जाएगा। दोनों आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि तभी अंदर से सुनीता जी की ऊंची आवाज आई, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं लाई? तो उनकी आवाज सुनकर महिमा ने जल्दी से चाय बनाई और बाहर हॉल में ले आई। तभी सुनीता जी ने चाय की एक घूंट ली और बोली, राहुल, जरा टीवी तो चलाना। तो राहुल ने रिमोट उठाते हुए कहा, क्या देखना है मासी जी? बताओ, मैं अभी लगा देता हूँ। तभी चाय का कप टेबल पर रखते हुए सुनीता जी ने उसके हाथ से रिमोट लिया और सीधा एक न्यूज चैनल खोल दिया। अरे मासी जी, आप कब से न्यूज देखने लगी? तो सुनीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो हमेशा से न्यूज देखती हूँ बहू, तू भी देख ले। इस चैनल पर बहुत अच्छी खबरें आती हैं। कहते हुए सुनीता जी ने टीवी की आवाज अचानक तेज कर दी तो महिमा और राहुल का ध्यान भी सीधा टीवी पर ही जा टकराया। सामने एक ताज़ा खबर प्रसारित हुई जिसमें न्यूज वाले माइक लिए बोल रहे थे कि ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसको उनके ही सगे बेटे ने किसी और के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। ये सुनते ही राहुल और महिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों के चेहरे पर पसीना बहने लगा। तभी सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, कैसे बच्चे हैं आजकल के, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताओ, अपनी माँ को कोई बेच सकता है क्या? वो भी चंद पैसों के लिए। तभी महिमा हकलाते हुए बोली, अरे मासी जी, छोड़िए ना ये सब, ये आप क्या देख रही हैं? ऐसी खबरें तो रोज आती रहती हैं। लेकिन सुनीता जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहू, ये मामला कुछ अलग है, जरा रुको, मुझे पूरा देखने दो। राहुल और महिमा ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सोफे से उठकर जाने लगे। तभी सुनीता जी ने जोर से कहा, अरे अरे रुको तो जरा, आगे देखो, अब ये लोग उनके बेटे बहू से मिलवाने वाले हैं। ये सुनकर दोनों के कदम अचानक थम गई और अब उनकी नजरें सीधी टीवी पर ही गर गई। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।